तो चलिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड। वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड ये एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है जो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी चलाती है, जिनके ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छे अच्छे पेप्सिको के प्रोडक्ट्स है जो कि सेल करती है। जैसे कि हम देखेंगे कि सेवन अप है, मिरिंडा है, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस और भी को बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,84,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस की बात करेंगे तो 1424 रुपये का करेंट प्राइस है। स्टॉक ने हाई लगाया था 1,562 का और लो लगाया था 688 रुपये का। स्टॉक का पीई 87 का है। बीच में स्टॉक का पीई थोड़ा बढ़ गया था, अभी बीच में थोड़ा कम हुआ है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 53.4 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.18% का डिविडेंड देती है। आरओसीई और आरओई की बात करेंगे तो 28.8% का आरओसीई है और रिटर्न ऑन इक्विटी 35.2 का है, जो कि डबल डिजिट में है। शानदार बात है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। 50 डीएमए और 200 डीएमए की बात करेंगे तो स्टॉक दोनों के बहुत ही ऊपर चला गया है। ये स्टॉक नीचे बहुत कम रहता है और गुंजाइश नहीं है कि ये 200 डीएमए के नीचे हमें देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो वहाँ पे बल्क बाइंग आप भी कर सकते हो। इसके बाद हम प्रोज की बात करेंगे तो स्टॉक ने 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 47% का दिया है, ये देखिए। और इसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 30.3 दिया है, 30% का रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। और 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 21% का दिया है। कॉन्स की भी बात करेंगे तो स्टॉक अभी ट्रेड करा है 26 टाइम अपने बुक वैल्यू से। उसके बाद हम बात करेंगे, कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्ट कॉस्ट भी पे कर रही है और प्रोमोटर होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है, 3.5% के आसपास। पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो वरुण ब्रेवरेजेस एक लार्ज कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके आसपास भी कोई नहीं है। 1,84,000 का करोड़ का उसका मार्केट कैप है। उसके बाद है हटसन एग्रो, बीकाजी फूड्स, जायदूस वेलनेस, एलटी फूड्स, अवंती फीड्स, केआरबीएल और भी है। इसके बाद हम इसके क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल्स थोड़े कम हुए हैं, एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम है। यहाँ पे ओपीएम थोड़ा कम हुआ है, ऊपर नीचे है। मार्च 23 में 20% था और उसके बाद 23 में 27%, उसके बाद सितंबर 23 में 23% और अभी दिसंबर 23 में 16%। नेट प्रॉफिट में थोड़ी डिक्लाइन आया है, 439 करोड़ से 1,005, उसके बाद में 514 करोड़ से 1,044। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्स भी बढ़ी है, एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हैं, ओपीएम भी थोड़ा बढ़ा है 19% से लेके 22%, फिर वहाँ से 23% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, 746 करोड़ था 2021 में, 2022 में 1,550 करोड़ हो गया और उसके बाद 2023 में 2,102 करोड़, जो कि शानदार है। यहाँ पे हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे कि डबल डिजिट में ही है। ये देखिए, 3 साल में 35%, 5 साल में 26%, 10 साल में 22%। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 77%, 5 साल में 47% और 10 साल में 49%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करेंगे तो 1 साल में 98%, 3 साल में 86% और 5 साल में 62%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 30%, 5 साल में 25% और 10 साल में 23%। तो चारों ही सेगमेंट में कंपनी ने डबल डिजिट प्रॉफिट दिया है। सीएजीआर काफ़ी शानदार है। इसके बाद में बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। 2021 में 3,647 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि बढ़कर 2022 में 4,453 करोड़ के हो गए और 2023 में 6,287 करोड़ हो गए। बोरोइंग थोड़े बहुत बढ़े हैं, 3,387 करोड़ से 3,884 करोड़ बढ़े हैं। उसके बाद में दिसंबर 2023 को थोड़ा बहुत बोरोइंग बढ़ा है, 5,431 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास 63% के स्टेक है। इसके बाद में एफआईएस के पास 26%, 26.58% के स्टेक है। डीआईएस के पास 3.58% है और अपने पब्लिक के पास 6.74% के स्टेक है।
यहाँ पे हम देखेंगे तो एफआईएस ने माल थोड़ा कम किया है, लेकिन डीआईएस ने यहाँ पे माल थोड़ा ऐड किया है। ये देखिए, पहले डीआईएस के पास 3.36% के स्टेक थी, जो कि बढ़कर अभी 3.58% हो गया है। प्रोमोटर की होल्डिंग तो सेम है यहाँ पे। एफआईएस ने थोड़ा माल बेचा है, 27.55% से कम होकर 26.58% हुआ है। और पब्लिक ने भी माल थोड़ा यहाँ ऐड किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो पब्लिक के पास इतना ज़्यादा माल नहीं है, तो यहाँ एफआईएस और डीआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। एक दिन की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक 0.52% बढ़ा है। इसके बाद में 5 दिन की बात करेंगे तो माइनस रिटर्न दिया है स्टॉक ने 5 दिन में, -5%। एक महीने की बात करेंगे तो स्टॉक ने एक महीने में 0.45% के रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो शानदार रिटर्न दिया है 55.55, लगभग 56% के रिटर्न दिए है 6 महीने में। ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक ने 14.88, लगभग 15% के रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो नंबर बहुत ही शानदार है, 1033.76 5 साल की रिटर्न है, लगभग 1000% की रिटर्न। और मैक्स रिटर्न देखेंगे तो 2086% के रिटर्न है। 11 नवंबर 2016 को ये स्टॉक सिर्फ 65 रुपये का था, जो कि अभी 1427 रुपये का हो गया है। ओवरऑल रिटर्न देखें आप, आपके सामने रिटर्न है 2086%। ये स्टॉक बहुत ही प्रीमियम वाला स्टॉक है। कभी बहुत कम बार ऐसा होता है ये स्टॉक नीचे आता है, और जैसे ही नीचे आता है वहाँ पे बाइंग शुरू हो जाती है। बहुत ही कम ही बार आपको दिखेगा ये स्टॉक नीचे आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कोरोना के टाइम पे ये स्टॉक लगभग 23, 24, 25% गिरा था। वहाँ पे इस लोगों ने बाइंग की और वहाँ के बाद आपको कभी गिरावट देखने को बहुत ही कम मिली है। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, तो ये नंबर आपको और भी बढ़ते हुए दिखेंगे। और कंपनी के कमेंट प्रॉफिट ग्रोथ पे भी डिपेंड रहेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री पे डिपेंड रहेगा कि नंबर कैसे आएंगे। नंबर अच्छा आएंगे तो स्टॉक आगे और भी शानदार रिटर्न हमें आप देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको स्टॉक के साथ में कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि स्टॉक में। कंपनी का बिजनेस शानदार है, पेप्सी है, ओवरऑल मतलब आप देखेंगे रिटर्न भी शानदार दिए है और एक वेल नॉन कंपनी है, तो फ्यूचर में आपको और भी शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहना है। जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा 10%, 15%, आप वहाँ पे SIP कर सकते हो। और नीचे गिरा 25%, 30%, तो आप वहाँ पे बल्क बाइंग भी कर सकते हो आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप बेझिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।